Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Navkar Institute. Today, I will teach in Standard 10 supplementary book. The name of the book Footprints Without Feet. Chapter number 2. The name of the chapter The Thief Story. ये जो स्टोरी है ये एक अनिल और एक थीफ जिसने अपना नाम हरि सिंह बताया उसकी स्टोरी है. In last lecture I have completed up to 11 page. Now I will start from the page number 12. I went back to Bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. यहाँ पर जो हरि सिंह घर से पैसे चुरा कर वो रेलवे स्टेशन जाता है. वहाँ पर 10:30 की चेन्नई जाने वाली एक्सप्रेस थी, उसको कैच करना था. वो टाइम पर पहुँच जाता है, लेकिन उसको मन में हेजिटेशन होती है. वो चाहता तो जंप लगाकर कोई भी कंपार्टमेंट में जा सकता था, लेकिन हेजिटेशन की वजह से वो वहाँ पर जा नहीं सका. वो वहाँ पर रुक जाता है, ट्रेन चली जाती है. अभी सोचता है क्या करूँ. सोचता है आसपास में, पहले सोचा है कोई फ्रेंड के वहाँ पर जाऊँ, लेकिन जो फ्रेंड्स उसके मन में जो थिंकिंग थी कि फ्रेंड्स जो होते वो हेल्प नहीं करते लेकिन ट्रबल ज़्यादा देते हैं. फिर सोचा कि आसपास में कोई होटल है वहाँ पर नाइट बिता दूँ, क्योंकि उसके पास उतने पैसे थे कि वो आराम से 1 या 2 वीक एक रिच जो ऑयल मर्चेंट होते हैं, ऑयल के व्यापारी होते हैं, उसकी तरफ वो 2 वीक लाइफ बिता सकता है. उतने पैसे थे. लेकिन फिर वहाँ भी नहीं जाता है. फिर वो बाज़ार की तरफ निकल जाता है. वहाँ पर क्लॉक टावर के नीचे वो शेल्टर में क्या करता है, बैठता है. द क्लॉक शोड मिडनाइट. ये जो घड़ी थी वो दिखा रही थी मिडनाइट यानी नाइट का टाइम था. 12 से ज़्यादा टाइम था, इसलिए मिडनाइट बता रही थी. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. उसने देखे कि उसके पास जो पैसे थे वो उसने फेल्ट किए. दे वे डैम्प फ्रॉम द रेन. वो बारिश की वजह से वो पूरे जो नोट थे 50-50 इसके जो 600 रुपीज़ थे वो पूरे गीले हो गए थे. यानी डैम्प बोला, डैम यानी गीले हो जाना. अनिल्स मनी. ये पैसे किसके थे, अनिल के थे. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा. उसने सोचा था शायद उसके पास जो पैसे आए हैं तो शायद मॉर्निंग में वो मुझे 2 या 3 रुपीज़ देते और मुझे बोलते कि भाई जाओ सिनेमा जाओ और पिक्चर देख कर आओ. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अभी तो इस वक्त तो उसने उसके सब पैसे क्या किए थे, चुरा लिए थे. आई कुडंट कुक हीज मील्स. मुझे उसके लिए खाना भी पकाना नहीं पड़ेगा. रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर. और वो बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा. और दूसरा उसने सोचा कि मैं जो होल सेंटेंस सीखने वाला था वो भी मैं भी सीख पाऊँगा नहीं. क्यों? क्योंकि उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, लेकिन अनिल ने उसको धीरे धीरे पढ़ना लिखना सिखाया था. उसने बोला था कि अभी मैं आपको सेंटेंस भी सिखा दूँगा. तो अभी उसको लग रहा है कि भाई अभी मुझे सेंटेंस पढ़ना लिखना कौन सिखाएगा. क्यों? क्योंकि वो वहाँ से घर से तो निकल गया था. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ. ये जो सब चीज़ें थी वो ये जो एक चोरी का उसके मन में एक्साइटमेंट आया, वो बात में ये सब बात को वो क्या हो गया था, भूल गया था. जो उसके साथ अच्छा हो रहा था, उसने कुकिंग करना सीख लिया, उसने लिखना पढ़ना सीख लिया था. अभी उसकी सेंटेंस की बारी थी. यानी ये जो चीज़ उसके साथ अच्छी हुई, ये सब चीज़ ये चोरी के बहाने, ये चोरी के एक्साइटमेंट में वो सब क्या हो गया था, भूल गया था. होल सेंटेंस. उसने सोचा पूरा सेंटेंस. आई न्यू. मैं जानता था. कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़. अगर वो पूरा सेंटेंस सीख लिया तो फ्यूचर में उसको उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा. अभी जो उसको जो पैसे मिले वो उसके सामने कुछ नहीं है. राइट नाउ ही गॉट द 600 रुपीज़
लेकिन ये 600 रुपीज़ से जब वो अच्छी तरह से पूरा लिखना पढ़ना सेंटेंस सब सीख जाएगा तो फ्यूचर में उसको उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला था। ये रियलाइज़ करता है हरी सिंह। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना वो बहुत ही सिंपल मैटर है। एंड समथिंग जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और समथिंग जस्ट एज सिंपल एज सिंपल टू बी कॉट, और चोरी करते पकड़ा भी जाना वो भी एक सिंपल मैटर है। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन जो इंसान बहुत ही क्लेवर है और रियल इंसान वही है कि जो किसी को रिस्पेक्ट दे, किसी को तारीफ़ करे, और वो भी जो इंसान ने उसको लाइफ में इतना ज़्यादा हैप्पीनेस दिया, उसके सामने उसने ये जो चोरी की थी वो उसके लिए बहुत ही शेमफुल बात थी। ओके, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल। उसने सोचा कि मैंने जो किया वो गलत किया, मैं अभी वापस कहाँ जाऊँगा, अनिल के पास जाऊँगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, ये बात उसने अपने आप को कही क्योंकि आसपास उस टाइम पर कोई था नहीं, तो ये हरी सिंह ने अपने आप को कही कि मैं अनिल के पास वापस जाऊँगा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, किसके लिए? इफ़ ओनली टू लर्न रीड एंड राइट, वो लिखना पढ़ना चाहता था। ये अभी तक इसने जो सीखा था उससे आगे अगर वो वहाँ रहेगा तो आगे पढ़ पाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ से चला गया तो आगे वो कभी भी उसका कहीं पर भी पढ़ाई लिखाई होगी नहीं। तो उसने सोचा कि मैं अनिल के पास वापस जाऊँ। क्यों? क्योंकि उसको आगे पढ़ना लिखना सीखना था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने रीड एंड राइट तक यहाँ पर कंप्लीट किया है। आई होप आपको क्लियर पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।